अगर इसके बदले आप उनसे ये सवाल पूछ लेते कि सर ये बताएं कि मैन को सुपरमैन बनाने वाली बीवियां आजकल कहाँ मिलती हैं, तो शायद मेरे लिए जो है वो जवाब देना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता। आप फुटबॉल का आप मैच देखें कि आगे जो गोल कौन करता है, जो सेंटर फॉरवर्ड होता है, ऐसे ही है ना। उछल कौन रहा होता है, जो गोलकीपर है पीछे, जो अपनी डी से बाहर भी नहीं आ सकता। लेकिन जब टीम जीत जाती है, ऐसे ही है ना, तो फिर कप देने के लिए बुलाया जाता है कप्तान को। सुपरमैन सिंगल बंदा कभी भी नहीं बन सकता, वो मैन है, सुपरमैन नहीं है। आपने ऐसे कौन सी ट्यूशन देते हुए देखा होगा कि जहां पे जो स्टूडेंट है वो आंख बंद करके लेटा रहेगा और टीचर पढ़ेगी। सुपरमैन इज ऑलवेज अ कलेक्शन ऑफ द सपोर्ट ग्रुप। उसके पास वेल विशर्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये जुमला कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो मैन को सुपरमैन बनाने वाली बीवियां कौन सी होती हैं? बेटा, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा और मैं अपनी तालिब इल्माना जसारत में शायद इस बात का जवाब दे सकूं कि मैन को सुपरमैन बनाने वाली बीवियां कौन सी होती हैं। अगर इसके बदले आप उनसे ये सवाल पूछ लेते कि सर ये बताएं कि मैन को सुपरमैन बनाने वाली बीवियां आजकल कहाँ मिलती हैं, तो शायद मेरे लिए जो है वो जवाब देना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता कि ये बीवियां आजकल कहाँ होती हैं जो मैन को सुपरमैन जो है वो बनाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये रिश्ता इस तरह बनाया कि मर्द और औरत को जब मियाँ और बीवी के अंदर के रिश्ते में मुंसलिक किया तो इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत बना दिया। यानी ये जो माशरे के अंदर घर बनेगा, मकाम बनेगा, वो घर का बनेगा, वो घर का बनेगा। अच्छा, उस घर को बनने के अंदर जो घर के लोग हैं वो सब मिलके काम करते हैं। ऐसे ही है ना, यानी माशरे के अंदर एक मकाम आ गया, उस मकाम के अंदर सब ने मिलके काम किया और जिसके दो मेन मियाँ बीवी थे। जब क्रिकेट टीम जीतती है, 11 खिलाड़ियों ने जान लगाई है, ऐसे ही है ना। हॉकी की टीम जीतती है, 11 लगाई है, टीम ने लगाई है, सब खेले, सब इन्वॉल्व भी थे। आप फुटबॉल का आप मैच देखें कि आगे जो गोल कौन करता है, जो सेंटर फॉरवर्ड होता है, ऐसे ही है ना। उछल कौन रहा होता है, जो गोलकीपर है पीछे, जो अपनी डी से बाहर भी नहीं आ सकता, लेकिन वो वहीं उछल रहा होता है, उछल भी रहा होता है, बकअप भी कर रहा होता है, चलो छोड़ो नहीं निकलो, यस यही कर रहा होता है अगर आप गेम के अंदर देखें। लेकिन जब टीम जीत जाती है, ऐसे ही है ना, तो फिर कप देने के लिए बुलाया जाता है कप्तान को। कप्तान आता है और वो कप उठाता है। जंग जीत जाती है कोई कौम, सिपहसालार आता है, ऐसे ही है ना, वैसे वही आएगा ना, सिपहसालार सामने आएगा, सीईओ कंपनी के सामने आता है कि जी इस कंपनी को इतना बड़ा अवार्ड मिला है, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट एक्सपोर्ट, बेस्ट देश, और अब उनके सीईओ को सदर पाकिस्तान अवार्ड दे रहे हैं। सीईओ आता है, काम कंपनी ने किया होता है, कंपनी ने जीती होती है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि घर दोनों ने बनाया होता है, घर के दूसरे मकीन भी साथ होते हैं। अवार्ड लेने के लिए सीईओ जाता है जो कि मर्द होता है। तो वो मैन जो है वो सुपरमैन जब बनता है जब उसके पास वो सपोर्ट होती है कि ये जो सुपरमैन अचीवमेंट हुई है ये कंबाइंड टीम वर्क है। सुपरमैन सिंगल बंदा कभी भी नहीं बन सकता, वो मैन है, सुपरमैन नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। और उसके पास अगर वो सपोर्ट नहीं है, अब वो सपोर्ट क्या होते हैं, जो जो उसको इस मकाम पे लाने के लिए ज़रूरत है, उसके अंदर फाइनेंशियल हो सकती है, उसमें इमोशनल हो सकती है, उसमें रिलेशनल हो सकती है, उसमें इन्वायरमेंटल हो सकती है, उसके अंदर कम्युनिकेशन हो सकती है, फिजिकल हो सकती है। ये सारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो उसका पार्टनर थी, उसने पूरा अपना किरदार अदा किया, जिसकी वजह से ये वहाँ तक पहुंची। अब मैं ज़ाहिर अनकॉन्शियस माइंड का एक स्पेशलिस्ट हूँ कि जहाँ पे मैं लोगों के माइंड के ऊपर डायरेक्ट लिख सकता हूँ। यानी आप कॉन्शियसली पढ़ते हैं, आप क्यों पढ़ते हैं ना, क्लास से आप किताब पढ़ते हैं, फिर आप नोट्स लेते हैं, फिर आप घर जाते हैं, फिर आप उस नोट्स को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं कि ताकि यहाँ पे याद हो जाए, ऐसे ही है ना, यहाँ पे स्टोर हो जाए, ऐसे ही करते हैं ना। ओके, मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ आपको ये सारी करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। उसके लिए एक ऑल्टर्ड स्टेट के अंदर हम जो है वो जाते हैं। वो स्टेट मुझे अपने लिए भी आती है करने के लिए। तो अब मैं इस वक्त अपना सेकंड पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा हूँ, अपने 2 PhDs के बाद मेरा पोस्ट डॉक्टरेट फिर अभी सेकंड इन प्रोसेस है।
तो उसके अंदर ये होता था कि अगर मुझे अपना थीसिस डिफेंड करना है तो मैं क्या करता था कि रादर देन कि मैं अपने थीसिस को वापस पढूं, मैं अपनी मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मैं आंखें बंद करके लेट जाता था और मैं कहता था मेरी थीसिस आप पढ़ें, मेरी थीसिस आप पढ़ें। और मैं आंखें बंद करके बड़े आराम से जो है वो लेटा होता था और वो पढ़ रहे होते थे। कभी ऑब्वियसली थीसिस आपको पता 400 पेज की होती है, तो कभी मेरी बेटी पढ़ती थी, कभी मेरी वाइफ पढ़ती थी और मैं उसको सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा होता था, क्योंकि मुझे पता है कि हाउ टू डू दैट, कि मुझे कैसे वो करना है, मैं एब्जॉर्ब कर रहा होता था। और चैप्टर बाय चैप्टर जब होता था और जब मैं प्रेजेंट करता था, आई वाज ऑलवेज अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो वो बड़ी वाहवाह जो है वो होती थी। और जब पहला पीएचडी अवार्ड हुआ, दूसरा पीएचडी अवार्ड हुआ, पोस्ट डॉक्टरेट अवार्ड हुआ, तो घर ऑब्वियसली होता था, तो घर वाले जो है वो मेरी वाइफ भी कहती थी, अब तो बेटी माशाल्लाह अपने घर की हो गई, वो भी कहती थी कि डैडी डू यू थिंक यू डिजर्व इट? आपको लगता है कि सारा काम आप ही ने किया है? काम तो हमने किया है। आप तो आंखें बंद करके लेटे होते थे, आप तो आंखें बंद करके लेटे होते थे, काम तो हमने किया है। ये बेटी कहती थी मुझे चैप्टर याद है आपके, क्योंकि उसने रिव्यू भी किया, उसने पढ़ा भी। और मेरी तैयारी, मतलब तैयारी के अंदर आपने ट्यूशन होगी ना, आपने ऐसा कौन सी ट्यूशन देते हुए देखा होगा कि जहां पे जो स्टूडेंट है वो आंख बंद करके लेटा रहेगा और टीचर पढ़ेगी। ऐसा ही है ना। तो ये रिकॉग्नाइज कहीं नहीं हुआ, राइट। मैं पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो करता हूँ। आजकल मैं जो है वो इस्लाम एंड साइकोलॉजी के ऊपर मेरे ग्लोबल जो है वो लेक्चर्स हो रहे हैं, तो वहां पे जाने के बाद वो मतलब होता है और वो वाहवाह होती है, तालियां होती हैं, सुपरमैन नजर आता है लोगों को, ऐसे ही है ना। तो लेकिन उसके पीछे कौन सी बीवी थी, वो हाईलाइट नहीं हो पाती। वो तो हाईलाइट नहीं हुई ना। ना मुझे प्रॉपर एनवायरनमेंट देती, ना मुझे प्रॉपर सोने की जगह देती, ना मुझे प्रॉपर खाना देती, ना मुझे प्रॉपर जो है मेरी मतलब और जो घर के 50 मसले होंगे वो खुद जो है वो रिजॉल्व कर रही होती, और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट मेरे जैसे बंदे को आंखें बंद करके लिटा के पढ़ा रही होती करके आप पढ़ लें, राइट। तो वो क्या हुआ, ये वो बीवी है कि जिसने मैन को सुपरमैन बनाया। सुपरमैन इज ऑलवेज अ कलेक्शन ऑफ द सपोर्ट ग्रुप। उसके पास वेल विशर्स होते हैं, और अगेन वो फैमिली से शुरू होती है, फिर उसके अपने कुलीग्स भी हो सकते हैं, उसके अपने जो है वो दोस्त इस तरह के जो है वो हो सकते हैं। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सेंटर के अंदर बहुत बड़ी टीम है माशाल्लाह, हमारे पास थेरेपिस्ट की टीम और एडमिन की टीम और दूसरे स्पेशलाइज की टीम है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसी हैं कि 10-12 साल से मेरे साथ है, तो वो मुझे पता है उन्होंने कितनी जान लगाई है। मैं मतलब ये कहूँ कि जी ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर को खड़ा करने में डॉक्टर इमरान का अगर नाम है, वो सही तस्वीर मेरी आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर डॉक्टर इमरान की वजह से खड़ा हो गया। वो जो 10-10, 12-12 साल से मेरी बच्चियां अपने खून पसीना लगा रही हैं और ओन करती हैं और घर जाके भी काम करती हैं और उसके बाद उसको फॉलो अप भी जो है वो करती हैं, तो उसके बगैर तो इदारा नहीं बन सकता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर इंटरनेशनल रिकग्निशन है और दुनिया भर से यहाँ पे हमारे पास इंटर्नशिप के लिए बच्चे आते हैं, आप सोचिए ना, जर्मनी, अमेरिका, टर्की, यूके, वहां से बच्चे जो है वो इंटर्नशिप के लिए क्यों आते हैं, क्योंकि दिस इज द ओनली मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर विच आर फ्यू ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में अगर इस तरह का एक इदारा है जहां पे इंटरनेशनल बच्चे अपनी इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं मेंटल हेल्थ के अंदर, तो वो डॉक्टर इमरान तो उनसे एक दफा मिलता है 50 घंटों में, वैसे है ना। बाकी 49 घंटे तो मेरी टीम काम कराती है, तो एक्चुअली वो प्रोग्राम भी मेरी टीम रन करती है। लेकिन होता ये है कि आप चेयरमैन फाउंडर को सामने लेके आते हैं कि जी ये है जिनकी वजह से जो है वो चल रहा है। तो सुपरमैन बीवियां जो है वो बनाती है, और अगर बीवी नहीं बनाएगी तो आजकल तो वो मैन ही नहीं रहता बेचारा, सुपरमैन तो जो है वो बाद में वो तो बेचारा हम देख रहे हैं कि जिस तरह वो तबाह हाल हमारे सेंटर के ऊपर आता है, ना वो जिस्मानी तौर के ऊपर सेहतमंद है, ना वो ज़हनी तौर के ऊपर सेहतमंद है, ना वो जिनसी तौर पे सेहतमंद है। वो तो बेचारा जो है वो हमें तो उसकी मैनहुड के ऊपर जो है वो सवालात उठ रहे होते हैं। सुपरमैन तो जो है वो क्या बनेगा उसके ऊपर। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि बीवी ही बनाती है और बीवी ही नहीं बनाती है।